हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए आज हम अपनी जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है 7 नवंबर और हम कर रहे थे चैप्टर 7 मोशन ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तो कल तक जो हमने किया था वो हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इसके बेस्ड थे ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर बेस्ड थे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो जो इसके पहले तक है वो मोशन को हमने 3 इक्वेशंस से डिस्क्राइब किया था। कौन कौन सी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पर v थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। तो कल तक हमने इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के साथ क्या किया था, हमारी मोशन को डिस्क्राइब किया था। तो आज हम वही जो अपनी मोशन है उसको एक ग्राफ के तरीके से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ्स हम कैसे बनाएंगे कि एक दो क्वांटिटीज के बीच हम ग्राफ बनाएंगे, एक को लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग एंड दूसरे को वाई एक्सिस के अलोंग। अब जो दो क्वांटिटीज ले रहे हैं उनमें से एक होगी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड एक होगी डिपेंडेंट क्वांटिटी। जब भी कोई भी ग्राफ बनना हो, ये नहीं सिर्फ इसी ग्राफ की बात नहीं, कभी भी कोई भी ग्राफ बनना हो तो वो हमेशा दो चीजों के बीच में बनता है। उन दोनों में से एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का क्या मतलब है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको बढ़ाना उसको घटाना हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो अपने आप चलती जाती है। जैसे डिपेंडेंट क्या है कि वो जो है जो भी बॉडी है जहाँ जो भी फोर्स वगैरह लगा रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कम या ज्यादा कर सकते हैं लेकिन इसकी नहीं कर सकते। सपोज जो हमने यहाँ पर ग्राफ्स डिस्कस करने हैं, फर्स्ट ग्राफ हमने डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो डिस्टेंस टाइम में आप बताइए कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट कौन सी होगी। तो टाइम क्या किसी पर डिपेंड करता है? टाइम किसी के रोकने से रुकता है या किसी के चलाने से चलता है? नहीं, टाइम जो है वो अपने आप ही एक कंटिन्यूस फ्लो में है और वो लगातार जो है वो चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू जो लगातार है वो। ओके, तो जो टाइम है यहाँ पर क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। अब जो डिस्टेंस है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे है? सपोज कि ये जो कॉर्नर है यहाँ से मैंने मेजरमेंट करनी शुरू की और ये कॉर्नर है मेरे पास 0 ओरिजिन पर। ठीक, ये है मेरी एक्स एक्सिस एंड ये है मेरी वाई एक्सिस, ओरिजिन 0 पर। तो टाइम अगर हम अब से देखें, टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या इसने कोई डिस्टेंस कवर किया? ये तो यहाँ पर था पहले और अब भी यहाँ पर है। तो इसका जो है वो डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा, जितने भी जो भी 4-5 सेकंड के लिए हमने देखा 0 आएगा। अगर कुछ टाइम के लिए ये कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उतने टाइम इंटरवल में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है। तो ऐसे जो है हमारा जो डिस्टेंस है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है एंड टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो चलिए इनके बीच का जो ग्राफ है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहेगी वो उसको हमेशा हम लिखेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। ये तो आपको पता ही होगा, एक्स एक्सिस इस तरफ एंड इसके 90 डिग्री वर्टिकली, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली वाई एक्सिस। और जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। सो यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिन O, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज टाइम।
और बच्चे जब भी आपने ग्राफ बनाना है, जब भी ग्राफ बनाना है, इसके ब्रैकेट में इसके यूनिट्स जरूर लिखने हैं, ठीक है, सेकेंड्स, चाहे प्रैक्टिकल में बनाना हो, कहीं बनाना हो। और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे डिस्टेंस। एंड अगर तो आपको मीटर में गिवन है तो मीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मीटर में लिख रही हूँ, नॉर्मल एसआई यूनिट्स में लिख रही हूँ। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए कैसा होगा ये, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा। जैसे मैंने अभी आपको इस वाले की नहीं थी, वो इस वाले की एग्जांपल थी, ठीक है, ब्लू वाले की। तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि वो जो है वो टाइम तो बढ़ रहा था लेकिन उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो यहीं था और यहीं पर था। सपोज अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये है 0 और यहाँ पर ये ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑलरेडी ये कुछ डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये यहीं का यहीं पर ही है, ये अपना डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा, यहीं का यहीं पर ही है, ये डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा। तो इसका डिस्टेंस सपोज कितना है, यहाँ से मान लीजिए आप ये 7 मीटर है। तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे 0, यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स लेट सपोज दिस इज अ 5 मीटर, दिस इज सपोज द 10 मीटर, this is suppose the 15 मीटर and this is suppose the 20 मीटर। सो मान लीजिए इसको कि हम यहाँ पर अपनी लाइन बना लेते हैं 10-13 के आसपास, ये 13 सेंटीमीटर पर ये खड़ा था। पहले मैंने 7 बोला था लेकिन 7 से लाइन तो सेम आएगी, बहुत नीचे आएगी, लेकिन यहाँ से आपको अच्छे से नजर आएगी, इसलिए मैंने 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कि वो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर खड़ा है, कितने डिस्टेंस पर, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर पर खड़ा है। बेटे बोर्ड बहुत छोटा है, 13 मीटर है नहीं, मैं जस्ट इमेजिनेशन के लिए कह रही हूँ। तो 13 मीटर जो है यहाँ पर वो है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वो अभी भी यहीं पर ही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है यहीं पर है 13 मीटर। टाइम गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब कि इसका डिस्टेंस टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 1 पर कहाँ था, इतनी दूरी पर। 2 पर कहाँ था, इतनी दूरी पर। 3 पर कहाँ था, सेम दूरी पर। 4 पर कहाँ था, सेम दूरी पर। 5 पर कहाँ था, सेम दूरी पर। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारी बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम एक्सिस। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब कि उसकी जो है पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही और वो सेम डिस्टेंस पर ही है, टाइम के साथ वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इसलिए उसका ग्राफ क्या आएगा, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन ही आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब अगर वो यहीं पर था, हमारा ये वाला मार्कर यहीं पर था, तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड इसकी क्या होगी, 0 होगी इसकी स्पीड, बिकॉज ये चला ही नहीं है। तो इस ग्राफ से हमको ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसकी स्पीड 0 है। अब इस ग्राफ से हमको कैसे पता चल रहा है कि स्पीड 0 है, उस चीज को देखते हैं। जो ये हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ की स्लोप आएगी वो हमको बताती है हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप का मीनिंग क्या है, स्लोप का मीनिंग है ये जो हमारे पास सपोज कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो प्लेन है वो कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, जिस भी पॉइंट की या जिस भी लाइन की हम बात कर रहे हैं वो इस लाइन से कितना ज्यादा इंक्लाइंड है वो कहलाती है उसकी स्लोप। ये सीधी सीधी लाइन थी और यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसे मार्क कर दी ब्लू वाली, बिल्कुल इसके पैरेलल मूव करी, बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। एक यहाँ पर है ये ब्लू वाली लाइन, ब्लैक वाली लाइन, और ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी मूव करी, ठीक। एक ये है और ये मैंने ऐसे मूव करी, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए हम चीजों को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक लाइन, और ऑब्जर्व कर किसको रहे हैं, विद ऑब्जर्व कर किसको रहे हैं, ब्लू वाली लाइन को। तो ब्लू वाली लाइन जो है यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल ब्लैक एक्सिस के क्या है, पैरेलल, मतलब कि इसकी इंक्लिनेशन जो है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जीरो है ही नहीं, इसकी कुछ है थोड़ी बहुत है, एंड ये और भी आपको ज्यादा ऊंची लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है। तो इन तीनों में से इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम, और इसकी हाई नहीं, डेट इज जीरो। तो बेसिकली जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो जो इन दोनों लाइनों के बीच एंगल होता है थीटा, उसका टेंजेंट होता है tan ऑफ थीटा। थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, और उसका जो है tan ऑफ थीटा जो है वो हमको स्लोप बताता है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आपस में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, एंड tan 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0। तो इसका मतलब इसके लिए इसकी स्लोप क्या आई, 0, और इस ग्राफ की स्लोप ही हमको क्या बताती है, स्पीड। ठीक है, ये आप ध्यान से रख लो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, and for stationary object the graph is a straight line parallel to x-axis, so its slope is 0, so therefore its speed is 0। ठीक है, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब जो सेकंड है वो हम कर रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके लिए फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ये था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमारा चला ही नहीं। तो अब हम अगर करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसमें अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूं तो उसमें फिर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आ गए, ये था हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा फॉर अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब कैसे वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी, तो इसमें क्या है, सपोज ये कोई डिस्टेंस है हमारे पास और ये कोई टाइम है। तो स्टार्टिंग में जो बॉडी थी, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, 0 सेकंड पे हमने उसको देखा, 0 सेकंड पे वो 0 मीटर पर ही थी कि वो चली ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुए, 2 सेकंड कंप्लीट हुए तो उसने 5 मीटर दूरी तय कर ली। फिर आगे सेम टाइम इंटरवल कितना रहा, 2 सेकंड। फिर आगे 2 सेकंड के लिए हमने देखा, टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड, 2 से 4, और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर कवर कर लिया। फिर 4 से 2 कितना बना, मतलब 6 सेकंड, और टाइम इंटरवल इज फॉर 2 सेकंड, एंड यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर। दैट इज वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है इन सेम टाइम इंटरवल। ये था हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए इसका ग्राफ हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या आएगा, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, टाइम, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यहाँ पर क्या है, टाइम सेकंड्स में, एंड डिपेंडेंट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस d, और ये हमने ले रखा है कहां पर, मीटर में। तो 0, let's suppose this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, and ऐसे ही चल रहा है, this is x axis, this is y axis, and let's suppose this is 5, this is 10,
अब बच्चे इसको ना जहाँ तो इसको ग्राफ पेपर पर बनाना, जहाँ फिर आप स्केल से मेजर करके बनाना कि जितनी दूरी पर ये है इनके बीच का गैप सेम रहे। जहाँ तो फिर आप ग्राफ पेपर में जो बॉक्सेस होते हैं ग्रीन कलर के, जो ये फर्स्ट सॉलिड लाइन 0, सेकंड ग्रीन सॉलिड लाइन जो मोटी वाली लाइन होती है वो 2, फिर नेक्स्ट बॉक्स पर कंप्लीट होने पर 4, ऐसे 10, 15, 20, 25 ऐसे चलता गया। तो 0 पर क्या था 0, यानी कि 0 पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था 0। 2 सेकंड कवर होते उसने कितना डिस्टेंस किया था 5। 4 सेकंड कवर होते उसने कितना डिस्टेंस किया था, यहां से 4 यहां से 10। 6 सेकंड कवर होते उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था 15। 6 और इधर से क्या आएगा 15। ठीक है, तो ऐसे ही अगले 2 सेकंड में अगला 5 जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो जो भी हमारे पास ये डॉट्स बनेंगे उनको हम फ्री हैंड जो है वो ज्वाइन कर देंगे। एंड ये अब इसीलिए मैंने बोला कि आप स्केल से मेजर करना, ये जो आपको लाइन मिलेगी वो आपको मिलेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको ग्राफ जो है वो आपको कैसा मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है कि जो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो अभी हमने जो पिछले में डिस्कस किया कि जो इसकी स्लोप है वो हमको क्या देती है, वेलोसिटी। तो ऐसा करते हैं, अब इस ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालते हैं कि कितनी है। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक, टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज tan थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस इंक्लाइंड लाइन टू द एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जैसे मैंने जो भी पॉइंट्स लगाए थे, आपको कोई भी आपको 2 पॉइंट ले लेने हैं। सपोज कि मैंने एक ये वाला पॉइंट लिया दैट इज 4 and 10 एंड दूसरा मैंने पॉइंट ये वाला लिया दैट इज 4 पर 10, 6 पर 15 एंड 8 पर 20। ठीक, ये लिया मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स। अब कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, ये नहीं है कि जो डाटा गिवन में है वही लेना है। जब आपका ग्राफ बन गया तो ग्राफ के ऊपर आपने कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लेने हैं। उन 2 पॉइंट्स को मार्क करने के बाद आपने इधर से एक लाइन जो डॉटेड लाइन, अब ये हम ग्राफ के लिए बनाने के लिए खुद से मार्क कर रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन में बनानी है एंड यहां से एक वर्टिकल लाइन ज्वाइन करनी है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और ये हमारी बन गई एंगल थीटा। अब ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। इसका मतलब कि इस वाली लाइन का एंगल जो भी इस एक्स एक्सिस के साथ होगा वही ये सेम एंगल है, बिकॉज दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन इसके इक्वल है, सो दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब हमने ये फाइंड आउट करना है थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाली जो सीधी लाइन होती है, थीटा के सामने वाली एंगल, ये परपेंडिकुलर है B to C। और ये बेस कि जिस चीज के ऊपर हमारा ट्रायंगल खड़ा है वो है हमारा बेस क्या है हमारा AB। अब हम देखते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या है। tan थीटा, अब B पॉइंट जो हम देखें वहां पर जो वर्टिकल थी ये वाली चीज, y एक्सिस कितनी है 10 थी, यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर जाते जाते y कितना हो गया 10 से कितना हो गया 20। इसका मतलब ये 10 से 20 हुआ तो ये वाली चीज कितनी हो गई हमारे पास 10 हो गई। ठीक है, ये हो गई 10 मीटर। ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स भी डिस्टेंस वाले आएंगे 10 मीटर। अब है हमारे पास AB, ये था हमारे पास AB यहाँ पर A क्या था 4 सेकेंड और यहाँ पर B क्या था हमारे पास 8 सेकेंड। ठीक है, आप इसको प्रॉपर मेजर करके बनाना, सीधा सीधा आएगा 8 माइनस 4, ये क्या आ गया 4, और ये है क्या टाइम एक्सिस हम बता रहे हैं तो ये क्या आएगा 4 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है ये A और B की वैल्यू क्या आई 4 सेकेंड वैल्यू आई। सो tan थीटा जो है वो हमारे पास आ गया
दैट इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आई हमारी इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर हम इसी चीज को डाटा से भी देखें कि क्या वाकई डाटा से भी 2.5 मीटर सेकेंड आती है, तो डाटा से क्या था इनिशियल, अगर हम स्टार्टिंग वाली की बात करें, ये मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि u हमारे पास क्या था 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, एंड टाइम हमको कितना दे रखा है 2 सेकेंड, टाइम हमको दे रखा है, नहीं u 0 भी नहीं दिया था, सॉरी वेलोसिटी तो दी नहीं थी उसने, इनिशियल डिस्टेंस उसने 0 दे रखा था, और 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ था, डिस्टेंस कितना कवर हुआ था 5 मीटर। ठीक है, यही डाटा हमने लिखा था कि 2 में कितना डिस्टेंस कवर रहा है 5 मीटर। और जो है वेलोसिटी उसका फॉर्मूला है क्या हमारे पास, बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको पता चल रहा है यहाँ से, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस था 5/2, तो यहाँ से भी कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेम जो कैलकुलेशन से आया और सेम जो है हमारा ग्राफ से आया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसकी जरूरत ही क्या है, हम डायरेक्ट फार्मूला से भी कर लेते हैं। अब ये देखो, अगर फार्मूला से करोगे तो आपको इसके लिए अलग से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर इसके लिए अगर आपको कुछ और डाटा चाहिए तो अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार ग्राफ बन गया तो वो जो है वो आप किसी भी पॉइंट पर बहुत इजीली कैलकुलेटेड चीजें जो है वो कर सकते हो। ठीक है, so for a uniform velocity this is the thing, and for a non uniform velocity, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो है वो चीजें जो है आगे बढ़ जाती हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसी है कैसी नहीं। तो उसके लिए ये ध्यान रखिए हम कर क्या रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, वेलोसिटी कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, तो उसके लिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, उसके लिए जो ग्राफ है हमारा वो एक कर्व आती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इतनी भी नहीं बढ़ जाती है एकदम से। ठीक है, धीरे धीरे, तो किसी भी टाइप की कर्व हो सकती है, डिपेंड करता है आपका डाटा क्या है कि टाइम के साथ आपका डिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स की एक ही टाइप की है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ठीक, कल हम फिर वेलोसिटी करेंगे। बाय बाय।